भारत देश धर्म प्रधान देश। भारत में जन्म लेना भगवान के गोद में बैठ जाना बराबर समझना चाहिए। इसलिए कि परम पिता परमात्मा भी जब जब शरीर धारण करते हैं तो भारत में ही आकर के प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या के हितकारी। बड़े भाग्य से हम लोगों को भारत में जन्म हुआ है। जिस देश में सोने की चिड़िया डाल पर बसेरा करते हैं, भजन सुने होंगे गाना। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जिस देश में सीता, सावित्री, अनसुईया, नर्मदा ऐसी महान पतिव्रता नारी हुई। भारत की देवियों की प्रताप सब जग में न्यारा है। सतियों के सत पर टिका हुआ यह भारत देश हमारा है। इस देश में जन्मी है सतवंती, सावित्री और सीता, ज्ञानवती, गुणवती, गार्गी और गायत्री गीता। सीता ने पति अज्ञा से जंगल में बास बसाया है। सावित्री ने अपने पति को मौत के मुंह से छुड़ाया है। नर्मदा और अनसुईया से भगवान भी हारा है। सतियों के सत पर टिका हुआ यह भारत देश हमारा है। जिस देश में जन्मी है कस्तूरबा, जिसने सृष्टि बांधी, जिसके प्रताप देख रहे हैं आज महात्मा गांधी। घर घर में हर नारी ने स्वर्ग संभारा है। सतियों के सत पर टिका हुआ यह भारत देश हमारा। भारत एक ऐसा देश है जो यहाँ के
माँ बहन इतना आस्था और इतना विश्वास है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। जहां सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश है मेरा। जब जब होता देश में धर्म पर अत्याचार, तब तब सच्ची आत्मा लेते हैं अवतार। जब जब धर्म पर अत्याचार होता है, तब सच्ची आत्मा अवतार लेते हैं। तब 370 हटता है, तब अयोध्या में राम मंदिर बनता है। भाग्य का उदय हुआ है जो हम लोगों का भारत में जन्म हुआ है। भाग्य का उदय हुआ है जो हम लोगों को सनातन धर्म को मानने वाले हम लोग हुए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण इस सनातन धर्म में है। जो ऋषि मुनि भी धरती पर अवतार लेते हैं तो भारत में लेते हैं। इस भारत में राम आते हैं, इस भारत में कृष्ण भगवान आते हैं, इस भारत में बुद्ध भगवान आते हैं, इस भारत में ही महावीर भगवान आते हैं, इस भारत में ही विश्व सदी के महान संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का भी अवतार होता है, तो भारत में ही होता है। लेकिन और तो भाग्य की बात है। मनुष्य का शरीर भाग्य से मिला, सत्संग भाग्य से मिला, भारत में जन्म भाग्य से मिला। सनातन धर्म को मानने वाले हम लोग हैं, भाग्य से मिला। लेकिन दुर्भाग्य की बात यही है, इतना होने पर भी जिसको गुरु से प्रेम नहीं है, जिसको ईश्वर से प्रेम नहीं है, जिसको धर्म से प्रेम नहीं है, जिसको सुंदर कर्म से प्रेम नहीं है, उसका जिंदगी बेकार है। भांति भांति के भोग मिले, अंगहु आरोग्य मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन के बाटी में स्वेश और नाम मिले, धन और धाम मिले। राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। जीवन में चाहिए कि भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं कि भाई बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। तो प्रजागणों ने कहा क्या करना चाहिए, भाग्य से मिला है तो कुछ करना चाहिए क्या? भगवान ने कहा हाँ कुछ करना चाहिए। यहाँ भी सुख चाहते हैं, वहाँ भी सुख चाहते हैं, तो कुछ करना होगा। तो प्रजागणों ने कहा क्या करना होगा? तो भगवान बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नो जेहि परलोक सम्हारा। जीवन में गुरु से जुक्ति लेकर, दीक्षा लेकर साधन भजन करना चाहिए। भगवान स्वयं अपने मुंह से बोले यही तन कर फल विषय नो भाई, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर से यदि स्वर्ग ही प्राप्त किए तो आप कुछ प्राप्त नहीं किए। इस शरीर में रहकर गुरु से जुक्ति जानकर मोक्ष को प्राप्त कीजिए। मोक्ष कहते हैं छुट्टी, मोक्ष कहते हैं फुर्सत, मोक्ष कहते हैं इस संसार में आना और जाना। मोक्ष कहते हैं कि बार बार जन्म मरण से छुट्टी ले लेना, इसी को मोक्ष कहते हैं। सच्चे सदगुरु से दीक्षा लेकर जुक्ति जानकर नित्य प्रतिदिन
3 बजे भोर में जग करके ध्यान भजन करना चाहिए। गुरु भी कीजिए बढ़िया, ऐसा नहीं हो जाए पान दिया, फूल दिया, अक्षत दिया, पैसा 3 फूक मार दिया, बैल बनो या भैंसा। जीवन में सच्चे सदगुरु से युक्ति लीजिए। भारत देश धर्म प्रधान देश।